everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru, जहां आपको 9 to 12 IT, IP, AI, CS, डेटा साइंस, वेब जैसे सारे कंप्यूटर सब्जेक्ट्स की 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हो। आप जानना चाहते हो कि मैम हम क्लास 9-10th में आ चुके हैं, 2026-27 में कदम रख चुके हैं, काश कोई बता दे कि बेस्ट बुक्स कौन सी है जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है उनके लिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे क्लास 9th और 10th की बेस्ट बुक्स के बारे में। 2026-27 सेशन में आप कौन सी बुक से पढ़ाई कर सकते हो अपने आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस सब्जेक्ट के लिए। तो जितने भी क्लास 9th और 10th के बच्चे मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, जिन्होंने आईटी, एआई, सीए या डेटा साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को ऑप्ट किया हुआ है, जो अपने आप में स्कोरिंग एज वेल एज स्कोपिंग सब्जेक्ट्स हैं, जो बेसिकली आपको बेस्ट ऑफ 5 का बेनिफिट यहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो इनके लिए बेस्ट बुक्स आखिर कौन सी होगी मैम? कौन सी बुक से हम पढ़ाई करें जिससे हम हमारे टारगेट को, दैट इज 100 आउट ऑफ 100 के टारगेट को अचीव कर सकते हैं, जो आपकी बरखा मैम के साथ शुरुआत से रहा है ना। यही टारगेट के साथ हमने पढ़ाई की और इतिहास इस बात का गवाह है कि बच्चे इसमें इतने पूरे मार्क्स को, फुल मार्क्स को स्कोर भी करते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सब्जेक्ट के साथ में, दैट इज आईटी के साथ में। अगर सेशन शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट इज योर वेटिंग फॉर? क्योंकि सीबीएसई ने 9th और 10th में मेजॉरिटी में चेंजेस यहाँ पे किए। 9th की तो पूरा सिलेबस, पूरा पैटर्न सब कुछ बदल दिया है। 9th में तो बुक्स भी यहाँ तक कि एनसीईआरटी की नई आ चुकी है। अब अगर मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात कर लूँ 9th के, जैसे मैं बात करूँ हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, तो कावेरी, शारदा, गंगा ऐसी कुछ बुक्स आ चुकी है, एनसीईआरटी की न्यू बुक्स, है ना। और वही मैथ, साइंस, सोशल की बहुत जल्दी बुक्स आ जानी है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन सब्जेक्ट्स में आपकी फिक्स बुक चलती है, इन्हीं बुक से आपको पढ़ाई करनी है और यहीं से एनसीईआरटी से ही आपका पेपर भी बनता है। बट व्हाट अबाउट जब हम इन सब्जेक्ट्स की बात करें, यहाँ तो हर स्कूल में अलग अलग बुक चलती है मैम, और इसके चलते ये पता लगाना टफ हो जाता है कि कौन सी बेस्ट बुक होगी, किससे पढ़ेंगे तो हमें हमारे टारगेट को अचीव करना है ना जी। तो शुरुआत करते हैं आईटी के साथ में, और यहाँ देखो आईटी दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 3 बुक्स मैंने यहाँ बताई हुई है, 9th के लिए भी और 10th के लिए भी, ठीक है। अब ये तीनों ही बुक अपने आप में बेस्ट है, ये तीनों ही बुक अपने आप में बेस्ट है, क्योंकि हर स्कूल में अलग अलग बुक चलती है, हर स्कूल अपने हिसाब से बुक को यहाँ पे रन कर रहा होता है। हो सकता है कि बहुत से बच्चे जो मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनके स्कूल में किप्स की बुक चलती होगी, है ना। कुछ बच्चों के स्कूल में ऑल इन वन चलती है, कुछ बच्चों के स्कूल में सुमिता अरोरा की बुक चलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं किप्स की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402, जो कि ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा पॉपुलर और फेमस बुक है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो स्कूल्स में किप्स की बुक ही चलाई जाती है। लेकिन बेसिकली अगर बेस्ट बुक्स की बात करें तो बेटा ये तीनों ही बेस्ट बुक्स है, इनमें हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर ना सिलेबस, लेटेस्ट सिलेबस ही फॉलो किया जा रहा है। 2026-27 का जो लेटेस्ट सिलेबस आया है 9th का और 10th का आईटी का, उसमें कोई मेजॉरिटी में चेंजेस नहीं हुए। चेंजेस कहाँ हुए हैं? आपके मेन सब्जेक्ट्स में। आईटी में 9th 10th में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुए, लगभग कुछ छोटे मोटे चेंजेस हुए हैं। तो सिलेबस वाला वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आने वाली हूँ, एज पर द शेड्यूल जो मैंने 9th और 10th का शेड्यूल आपको बताया था। होपफुली आपने वो लाइव सेशन देख लिया होगा, बिगिनिंग ऑफ न्यू जर्नी देखा है ना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। ओके, तो अब उसमें हमने डिस्कस ये किया ही था कि कब आपको आईटी के वीडियोस मिलेंगे, है ना जी। और आईटी की अब आपको कौन सी बुक से पढ़ना है, तो आप किप्स से पढ़ सकते हो, आप यहाँ पे ऑल इन वन बुक से पढ़ सकते हो, इवन आप सुमिता अरोरा की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक से भी पढ़ सकते हो। अब ये सिर्फ 9th के लिए ही नहीं बेटा जी, ये 10th के लिए भी अवेलेबल है। देखो किप्स की बुक है और यहाँ पे आपकी ऑल इन वन लेटेस्ट एडिशन के साथ में मिल जाएगी, और क्लास 10th की सुमिता अरोरा की बुक भी आपको यहाँ मिलेगी। तो चाहे मैं बात करूं 9th की या चाहे मैं बात करूं 10th की, दिस ऑल बुक्स आर सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। पेपर यहीं से ही बनते हैं। लेकिन इस बार तो अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो बेटा कॉम्पिटेंसी लेवल के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन पे रिलाय ना करने की जगह, उन पर डिपेंड ना करने की जगह, हम खुद की अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा बढ़ाएंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को डीप में समझेंगे, हर एक चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। और उसके लिए लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से आपकी बरखा मैम ने ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस को अपलोड किया हुआ है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अगर मैं क्लास 9th की बात करूं तो क्लास 9th का देखो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, एडवांस फीचर्स इन राइटर, आईटी बुक कोड 402, चैप्टर 5 का यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, चैप्टर 1, 2, 3 सब कंप्लीट है। और जो बचे हुए वीडियोस है वो भी आपको प्लेलिस्ट में बहुत जल्दी मिल जाने उस टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया है ना। वहीं अगर मैं क्लास 10th की बात करूं तो क्लास 10th का थंबनेल कुछ इस तरीके से दिखेगा, उसमें भी देखो ये एडवांस फीचर्स ऑफ राइटर, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। इसके पहले के सारे वीडियोस चैप्टर वाइज डिटेल में
प्रैक्टिकल के साथ में मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है, अगर प्लेलिस्ट देखना चाहोगे तो कुछ इस तरीके से आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। ये 9th की प्लेलिस्ट है या 10th की प्लेलिस्ट है। तो अब करना क्या है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, चैनल में प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारे चैप्टर्स स्टार्टिंग से देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे प्रैक्टिकल के साथ में। एंड बिलीव में कुछ 5-10 मिनट में मैंने चैप्टर नहीं खत्म किया हुआ है, चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और इन वीडियोस को एक एक बार जरूर देखना, खुद से प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकली चीजें समझ नहीं आएगी तब तक आप एग्जाम में आंसर नहीं लिख पाओगे। इस बार जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 2026-27 में, वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा होने वाले हैं। ठीक है, अब भूल जाओ कि प्रीवियस ईयर तक क्या हुआ। थ्योरी क्वेश्चंस के कम आने के चांसेस हैं, प्रैक्टिकल केस बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको पेपर में भर भर के दिखेंगे। ठीक है, तो इस बार का पेपर पैटर्न बदला है। अब वो क्या बदला है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, पूरा साल हमारे पास है और बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी बरखा मैम यहाँ प्रिपरेशन करवाने वाली है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि यहाँ पे बच्चे आराम से 100 आउट ऑफ 100 अचीव करते हैं। जैसे जैसे जो पढ़ाती हूँ, जो क्वेश्चंस बताती हूँ बेटा, उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। है ना, विश्वास ना हो रहा तो अपने सीनियर्स से जाके पूछ लेना। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। तो ये 3 बुक्स मैंने यहाँ पे बता दी IT की बेटा जी। ठीक है ना, अब इसके अलावा और भी 2 बुक्स हैं जो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, जो लास्ट ईयर से कुछ ज्यादा ट्रेंड में चल रही है। दैट इज टचपैड की बुक है, टचपैड पब्लिशर की बुक को आप रेफर कर सकते हो, ऑरेंज पब्लिशर की बुक भी। ठीक है, लेकिन ये बुक IT में अभी कम फॉलो की जा रही है। IT में जो मोस्ट ट्रेंडिंग है वो 3 ही है। IT में जो अधिकतर फॉलो की जाती है वो किप्स की, सुमिता अरोरा की ऑल इन वन रखी जाती है। अब अगर हम क्वेश्चन एनालिसिस देखें ना तो किप्स में क्वेश्चंस का लेवल कम होता है, लेकिन वहीं अगर मैं ऑल इन वन और सुमिता अरोरा की बात करूं तो इसमें भर भर के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। शॉर्ट आंसर्स, वेरी शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, MCQs, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो आपको सुमिता अरोरा और ऑल इन वन में मिलते हैं। तो भले ही आपके स्कूल में कोई सी भी बुक चलाई जा रही हो, आपके स्कूल में अगर किप्स रन हो रही है तो आप ये बुक भी परचेज कर सकते हो, आप ये बुक भी परचेज कर सकते हो फॉर मोर प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि एक बुक चल रही तो दूसरी पढ़ना ही नहीं है, आप ले सकते हो, आराम से ले सकते हो। और इन सबसे भी ऊपर हम पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से। अगर आपके पास बुक नहीं भी है, आप बुक परचेज नहीं भी करते हो, तो बस चैनल पे अवेलेबल रहना। जब IT के वीडियो लेक्चर्स आएंगे उनको जरूर देखना। यहाँ मैं आपको सारी प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्रैक्टिकल के साथ मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, सारी चीजें मिलेगी। और एग्जाम टाइम पे तो एग्जाम पैक वीडियोस आती हैं जो कि अपने आप में पूरा एक कंप्लीट पैकेज होता है, जिसके बेसिस पे आप फुल मार्क्स को स्कोर करते हो। ठीक है, तो जैसे आपके सीनियर्स को पढ़ाया था, जैसे आपने सीनियर्स पेपर को फोड़ कर आए थे, आप भी इस साल पेपर को फोड़ कर आने वाले हो और अपने इस सब्जेक्ट का पूरा बेनिफिट उठाओगे। ठीक है, चलिए अब ये तो होगी बेटा जी IT की बात। बट व्हाट अबाउट मैम कंप्यूटर एप्लीकेशन? तो देखो, कंप्यूटर एप्लीकेशन में सबसे बेस्ट बुक होती है सुमिता अरोरा की। मैं तो इससे बेस्ट बुक किसी को मानती ही नहीं हूं। और मैंने ये एनालाइज किया आज से अपने टीचिंग करियर में कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का अगर पेपर आया है तो बेटा वो सुमिता अरोरा से ही बनता है हर साल। तो इससे अच्छी कोई बुक नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कंप्यूटर एप्लीकेशन की, तो चाहे आप 9th में हो, चाहे आप 10th में हो, आप सुमिता अरोरा को ही रेफर करना, यही बुक परचेज करना है। लेकिन यस ऑफ कोर्स कि मैम बहुत सारे स्कूल से पूरी दुनिया में CA जो सब्जेक्ट टॉप करते हैं बच्चे, जिन स्कूल में कंप्यूटर एप्लीकेशन चल रहा होता है, तो हर स्कूल में अलग अलग बुक चलती है। तो अगर आप सुमिता अरोरा रेफर नहीं करते हो, आपके स्कूल में कोई और बुक चल रही है, तो आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हो। दैट इज S चांद की कंप्यूटर एप्लीकेशन। 9th में भी अवेलेबल है S चांद की बुक कंप्यूटर एप्लीकेशन, 10th में भी है। ये बुक्स भी अच्छी होती है, इनमें भी कंटेंट आपको काफी अच्छे तरीके से मिल जाता है। और वहीं आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हो, दैट इज गोयल ब्रदर्स की कंप्यूटर एप्लीकेशन 9th और 10th की। तो आप इसे भी एक्सेस कर सकते हो। बट ओवरऑल अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताया जाए तो आप सुमिता अरोरा को ही रेफर करो। इससे बेस्ट बुक कोई सी भी CA में, स्पेसिफिकली कंप्यूटर एप्लीकेशन में नहीं है ना। तो आप इसी बुक को रेफर करना है। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स, एप्लीकेशन बेस्ड, थ्योरी बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड, केस बेस्ड सब मिल जाते हैं। बाकी आपके स्कूल में जो बुक चलती है आप उसको भी रेफर कर सकते हो। आप एक से दूसरी बुक पे भी स्विच कर सकते हो। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि स्कूल में जो बुक चल रही है वही पढ़े, आप एक्स्ट्रा बुक भी लेकर पढ़ाई कर सकते हो। आपको जो यहाँ सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे वो सभी लेटेस्ट पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग होगी। जैसे मैंने कहा, सिलेबस वाला वीडियो बहुत जल्दी लेकर आ रही हूँ। जो शेड्यूल मैंने डिसाइड किया उसी शेड्यूल पे आपको अब सिलेबस के बाद वो सारे वीडियोस मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैम क्या इसके भी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है? ऑफ कोर्स बेटा, 9th और 10th, ये देखो 9th की पूरी प्लेलिस्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, और ये 10th की पूरी प्लेलिस्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन की विद एग्जाम स्पेशल सीरीज के साथ में। 9th की भी किसी भी सिलेबस में, प्रीवियस ईयर के सिलेबस में, इस ईयर के सिलेबस में कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। IT में लिटिल बिट चेंजेस हुए हैं, चैप्टर वगैरह के नाम बदले, जो मैं आपको बताऊंगी सिलेबस में। लेकिन
9th और 10th के कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हो, यहाँ सारे वीडियोस आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे वीडियोस हैं, अवेलेबल है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, ठीक है। तो जितने भी कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले बच्चे, अब उनकी परेशानी दूर हो चुकी है, कौन सी बेस्ट बुक से वो समझ में आ चुका है, और अब आपको कौन सी बुक से पढ़ाई करनी है वो भी समझ में आ चुका है। प्लस साथ में आपको पढ़ाई करनी कैसे, इसके लिए वीडियो लेक्चर्स, प्रैक्टिकल्स कहां से मिलेंगे, तो ये प्रॉपर प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे एआई की तरफ। मैम व्हाट अबाउट एआई? एआई भी तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है आजकल, ट्रेंडिंग सब्जेक्ट होता जा रहा है। ऑफ कोर्स बेटा, तो 9th क्लास के जितने एआई वाले बच्चे यहाँ मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए भी यहाँ पर बहुत सारी बुक्स में लेकर आई हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहली बुक्स तो आपकी यहाँ पर है सुल्तान चंद की, एस चंद की। इसको आप रिफर कर सकते हो, क्लास 9th में हो या क्लास ये 10th के लिए भी अवेलेबल है ना, या फिर आप 10th में हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट बुक इज गोयल ब्रदर्स बुक। गोयल ब्रदर्स की भी आप 9th और 10th की बुक्स को यूज कर सकते हो, दोनों एआई की बुक बेस्ट है। और इसके अलावा देखो किप्स भी एआई की बुक को रिलीज कर रहा है, ठीक है। किप्स के पास भी 9th और 10th की एआई की बुक्स अवेलेबल है। और अभी जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चल रही है एआई में, दैट इज टचपैड और ऑरेंज पब्लिशर की बुक। ये भी दोनों बुक्स 9th और 10th में अवेलेबल है। अभी अधिकतर स्कूल्स में कौन कौन सी बुक चल रही है एआई के लिए, तो बेटा टचपैड, ऑरेंज, सुमिता अरोरा की भी बुक अवेलेबल है। सुमिता अरोरा पब्लिशर की बुक भी आपको मिल जाएगी एआई के लिए, ठीक है। तो दीज आर दी बेस्ट बुक्स। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपके स्कूल में कौन सी बुक चल रही है, ये बताए बिना बिल्कुल मत जाना, ठीक है। आपके स्कूल में कौन सी बुक चलाई जा रही है। अब वही सेम चीज कहूंगी मैं कि अगर आपके पास बुक है या नहीं है, डजंट मैटर। आपकी बरखा मैम यहाँ एआई के लिए बेस्ट वीडियोस लेकर आ चुकी हैं। ऑलरेडी चैप्टर वाइज वीडियोस अवेलेबल है। दिस इज द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 10th। देखो क्लास 10th की न्यू प्लेलिस्ट है, न्यू प्लेलिस्ट को फोकस करना विद द लेटेस्ट सिलेबस, यूनिट 1 टॉप 40 क्वेश्चन यहाँ लगे हुए हैं। उसके बाद आप देखो इंट्रोडक्शन टू एआई इंटेलिजेंस, वही प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिक्स, राइट, वो पूरा है। चैप्टर का नाम बदल जाता है लेकिन सारी चीजें वही होती है बेटा जी। अगर हम आ जाए 9th में, तो 9th में देखो जनरेटिव एआई, मैथ फॉर एआई, डेटा लिटरेसी, सारे यूनिट्स के वीडियोस डिटेल्ड में प्रैक्टिकल के साथ अवेलेबल है। पूरे होल यूट्यूब में आपको कोई भी इस तरीके से नहीं पढ़ा रहा होगा। आई एम टेलिंग दिस थिंग, आपको सारा कंटेंट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई पेमेंट आपको यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। एक एक वीडियो चैप्टर वाइज डिटेल में अवेलेबल है, वही कह रही हूँ, कोई 5-10-15 मिनट का वीडियो नहीं है, सब आपको डिटेल्ड वीडियोस के फॉर्मेट में मैंने यहाँ प्रोवाइड किए हुए। क्योंकि बेटा जी क्या होता है ना, जब हम अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं तो वन शॉट्स और ये सारी चीजें देखकर हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं होते। हमारे बेसिक्स तब क्लियर होते हैं जब हम किसी चीज को कंसेप्चुअली समझते हैं, प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं, डिटेल्ड में समझते हैं, ठीक है। तो अभी वो समय है कि आप एक एक वीडियो को डिटेल में समझो, एक एक चैप्टर को अच्छे से क्लियर करो। फिर आपको एग्जाम टाइम में तो फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करने हैं, वन शॉट्स देखने हैं, फिर शॉर्ट वीडियोस तो देखकर आपका काम चलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, राइट। बट कॉन्सेप्चुअली आपको इस सब्जेक्ट को डिटेल में समझना जरूरी है क्योंकि एआई इज वेरी ट्रेंडिंग इन बूमिंग टॉपिक, राइट। तो एआई क्लास 9th की बात करूं या 10th की बात करूं तो वीडियोस आपके अवेलेबल है। सिलेबस में कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं हुए, छोटे मोटे चेंजेस है जिसके लिए सिलेबस वीडियो लेकर आऊंगी। और ये न्यू प्लेलिस्ट, न्यू आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट अपडेट की हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एआई की बुक्स की बात करें तो आप बताना आपके स्कूल में कौन सी बुक चल रही है। अगर कंटेंट वाइज देखा जाए तो ये सारी ही बुक बेस्ट है, हर स्कूल में अपने हिसाब से ये अलग अलग बुक्स चल रही है। अधिकतर स्कूल्स में किप्स, सुमिता अरोरा और ये सुल्तान चंद की बुक्स मैंने देखी गई है ना। आपके स्कूल में कौन सी बुक है ये बता के जाना। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज डेटा साइंस। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा साइंस तो डेटा साइंस इसका सब्जेक्ट कोड 419 है। अभी डेटा साइंस की कंपैरेटिवली बात करें तो डेटा साइंस कम स्कूल्स में देखा जा रहा है क्योंकि लेटेस्ट सब्जेक्ट है, अभी अभी आया है 2-4 साल पहले से। तो आईटी एआई क्योंकि स्कोरिंग स्कोपिंग होना चाहिए तो इस हिसाब से डेटा साइंस को अब धीरे धीरे आगे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो डेटा साइंस में ना अभी तक कोई बुक नहीं होती थी, लास्ट ईयर तक कोई बुक नहीं होती थी, लेकिन इस ईयर से ये देखा जा रहा है कि डेटा साइंस में एक तो सीबीएसई की एक हैंडबुक अवेलेबल है 9th की और 10th की दोनों क्लास की। ये देखो ये 9th की हैंडबुक और ये 10th की हैंडबुक, जहां आपको सीबीएसई के लेटेस्ट करिकुलम के हिसाब से सारे चैप्टर्स मिल जाने। तो हम अभी तक सीबीएसई के हैंडबुक से पढ़ाई करते थे डेटा साइंस में, लेकिन अब आप देखो डेटा साइंस की टचपैड की बुक भी अवेलेबल है 9th और 10th की, ठीक है। उसी के साथ डेटा साइंस की सुल्तान चंद ने भी अपनी बुक्स को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब आपको मार्केट में सुल्तान चंद, टचपैड और सीबीएसई की जो हैंडबुक है डेटा साइंस की वो देखने को मिलेगी। हैंडबुक तो सारे सब्जेक्ट की होती है बट क्योंकि डेटा साइंस का कहीं कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं होता था तो अब आपके पास कंटेंट है, अब आपके पास बुक है
और ऐसा नहीं कि इसके लिए वीडियो लेक्चर्स नहीं है, यहाँ पे 10th का पूरा डेटा साइंस मैंने समझाया हुआ है, ये 10th की प्लेलिस्ट है। 9th का डेटा साइंस बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है, अगर कोई 9th 10th का डेटा साइंस का बच्चा मुझे सुन रहा है तो आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है और बताना है कि यस यू हैव ऑप्ट डेटा साइंस, और आपके स्कूल में कौन सी बुक से पढ़ाई की जा रही है वो मुझे बता के जाना है, ठीक है जी। तो कुल मिला के आपको आज के इस सेशन का टारगेट क्लियर हो चुका है, और आपका जो डाउट था बेस्ट बुक्स को लेकर, कौन से बुक से पढ़ाई करना है, वो भी क्लियर हो चुका है ना। ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस है, जाके डिस्क्रिप्शन में देख लेना ताकि आपका काम आसान हो सके और अब आप शुरुआत से अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग कर सको, ठीक है। अगर 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट मेरे साथ अचीव करना है, और बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी वाला लाइव सेशन देख लिया होगा, नहीं देखा है तो बेटा वो लाइव सेशन जाके देखो। उसमें मैंने बताया है कि आईटी एआई सीए डेटा साइंस के वीडियो लेक्चर्स आपको कब किस दिन मिलेंगे। मैंने नहीं कहा आपसे कभी भी कि आप रोज पढ़ाई करो आईटी एआई डेटा साइंस की, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी अपने मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ साइंस सोशल जैसे सब्जेक्ट्स के आपको रेगुलरली पढ़ाई करनी होती है और ऑफ कोर्स करोगे। लेकिन जो जो दिन मैंने आपको बताया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि टीटीएस में रेडी रहना कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले और एआई वाले, वही मंडे वेडनेसडे समथिंग, कुछ फ्राइडे सैटरडे, ऐसे कुछ डेज मैंने प्लान किए हुए आपके आईटी के लिए, राइट। तो बस उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है आपको और चैनल पे वीडियोस को देखना है। वीडियोस उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। टाइम भी बताया था 4 बजे 7 बजे वीडियोस आने का टाइम भी है, तो जल्दी से जाके उस वीडियो को देखो जिसमें आपको पूरा टाइम टेबल और शेड्यूल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में उस लाइव सेशन की, ठीक है। वहां हमने सिलेबस रिगार्डिंग भी बात की थी। अब सिलेबस को लेकर जितने भी बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो कमिंग वीडियो सिलेबस पर होगा, डोंट मिस दिस वीडियो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ठीक है, ताकि आपको आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम सिलेबस वाले वीडियो के साथ में। इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी एक एक सब्जेक्ट के सिलेबस पर, जिस डे पर मैंने आपको वीडियोस प्लान किए हुए बताए हैं उस डे पर उसी टाइम पर आपको चैनल पे आ जाना है। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। चाहते हो कि नोटिफिकेशन मिले वीडियो का, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि जब आपका जो भी सेशन होगा, जब वीडियोज आएंगे तो आपको मिलते चले जाएंगे। तो फिलहाल तो वीडियोज 1 से लेकर 5 चैप्टर तक सभी सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है, और उसके बाद के वीडियोज आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो जिस डे पर मैंने बताया है उस डे पर चैनल पर अवेलेबल हो जाना, ठीक है जी। और अपने जूनियर्स को भी बता के जाना, क्योंकि 11th और 12th की भी हम बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, और अपने जूनियर्स को भी बोल के जाना, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।